डज दे प्ले, क्या ये सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा है? जी नहीं, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। एक्चुअली इस तरह से हम कई सेंटेंसेस बोल जाते हैं नोइंगली अननोइंगली, लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को रहता है कि डू आएगा या डज आएगा, एस और ये सेंटेंस में आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसी कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको रहती है तो ये वीडियो और ये क्लास आपके लिए ही है। हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। आज हमारा प्रेजेंट टेंस का चैप्टर 3 है, जिसमें हम डूडस के रूल्स वगैरह सीखेंगे और एस और एस कहाँ आएगा ये हम सीखेंगे। प्लस इन्हीं पे स्पीकिंग कैसे होती है। आपसे अगर कोई डूडस में क्वेश्चन करता है, इंटरव्यूज में काफी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, या जनरली भी पूछे जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से उन्हें आंसर करना भी सीख जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जो हमारा अभी समय चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस होता है। इसकी जो पहचान होती है वो होती है आपको सेंटेंस के एंड में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है मिलेगा। मतलब है तो आएगा ही आएगा, है मतलब अभी का समय, साथ में ता है ती लगेगा। जैसे आप कह सकते हो वह खेलता है, मैं पानी पीता हूं, हम बाजार जाते हैं, मतलब एंडिंग में ता है ती आएगा। तो इस टाइप के कोई भी सेंटेंस, मैंने आपको इसका एग्जांपल एक डेली रूटीन भी बताया था, एक पूरा पैराग्राफ कैसे बन सकता है, आप इतना पूरा सुबह से रात तक का रूटीन आप कैसे अपना बोल सकते हो इसकी हेल्प से, वो भी हमने सीखा था। तो जो भी सेंटेंस है वो एंडिंग में यही लेगा, ये पहचान है। इसका ऑर्डर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको हमें इस ऑर्डर को ही फॉलो करना है। अगर आपको ये ऑर्डर अच्छे से पता है, आप कभी भी सेंटेंस रॉन्ग फ्रेम नहीं करोगे, तो ऑर्डर हमेशा प्लीज दिमाग में रखिएगा। आज हमने बेसिकली जो बात करनी है वो रूल्स पे करनी है। तो रूल 1, इसके 2 रूल्स है। पहले हम रूल 1 सीखेंगे, फिर रूल 2, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। रूल 1 है ही, शी, इट, किसी के भी नाम या सिंगुलर के साथ हम वर्ब में एस और ईएस लेते हैं। ही मतलब वह, ये एक लड़के के लिए आता है। शी का मतलब भी वह, ये एक लड़की के लिए आता है। इट मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए आ सकता है, ये किसी हम जानवर की बात कर सकते हैं, हम किसी टेबल, चेयर, इंटरनेट की बात कर सकते हैं। नाम किसी का भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम है आंचल, आप किसी का भी नाम ले सकते हो यहाँ पे। सिंगुलर कोई भी एक चीज, इंटरनेट, फादर, मदर, डॉक्टर, टीचर, कोई भी एक। तो बेसिकली इसे सिंपल वे है याद रखना, जब भी हम किसी एक की बात करते हैं, सिंगुलर कोई भी एक है, उसके साथ हमें वर्ब में एस और ईएस लेना है। इसके यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं कहती हूँ वह खेलता है, अब हमारे पास है ही के साथ हमें वर्ब में एस और ईएस लेना है। ही के साथ वह खेलता है, अगर आप बोल दोगे ही प्ले, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक है, सिंगुलर है, तो हमें प्ले के साथ क्या लगाना पड़ेगा? एस। ही प्लेस, ना कि ही प्ले। उसी तरह हमारा अगला भी है शी मतलब अगेन वह, एक ही लड़की की बात हो रही है, तो अगर मैं कहती हूँ वह खेलती है, तो शी प्लेस, ना कि शी प्ले। इट नॉन लिविंग थिंग, किसी हम एनिमल की बात कर सकते हैं या इंटरनेट की। अगर मैं एनिमल की बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ इट प्लेस। अगर डॉग है मान लो, तो मैं कह सकती हूँ इट प्लेस, ना कि इट प्ले। ध्यान रखना एक सिंगुलर आ रहा है यहाँ पे। राधिका अगेन ये नेम है, हमें इसके साथ भी एस लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगुलर है। माय ब्रदर ये भी एक है, सब एक ही की बात हो रही है, कोई भी ज्यादा नहीं है, तो माय ब्रदर भी एक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? प्ले की जगह प्लेस। नाउ आपको ये सिंपल बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, अगर कोई भी एक चीज की बात हो रही है तो आपको एस और एस लेना है। हिंदी में यही पहचान होगी, वह खेलता है, वह खेलती है, इस टाइप से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब कंप्लीट सेंटेंस कैसे होगा इसका, मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। सपोज आपका सेंटेंस है वह पार्क जाता है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ही गोज टू द पार्क। हमने सबसे पहले क्या लिया? सब्जेक्ट, ये जो हमारा ऑर्डर है, ही जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे वर्ब मतलब क्रिया, मतलब काम। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? यहाँ पे काम हो रहा है जाने का, तो हमने गो वर्ड लिया और गो में हमने क्या लगा दिया? ईएस। आप ध्यान दीजिएगा, हमने गो के साथ ईएस लगा दिया। ही गोज, और वो कहाँ जा रहा है? पार्क, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको ये बताया था कि एस और ईएस कब आता है, ये मैं आपको नाउन की वीडियो में सिंगुलर प्लूरल जब मैंने आपको बताया था, तो तब मैंने आपको क्लियर करा था कि एस आएगा या ईएस, ये वहां पे भी मैंने कुछ क्लियर करा था। प्लस
इसको ध्यान देना, और गो के साथ टू आता है, तो वह पार्क जाता है, ही गोज टू द पार्क। ही के साथ हमने गो की जगह गोज लिया, ये ध्यान रखना बस आप। देन नेक्स्ट है हमारा गीता पत्र लिखती है। अगेन गीता एक है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, गीता ये मेरा सब्जेक्ट है, वो लिख रही है, लिखना हमारा वर्ब हो गया, तो मैंने राइट की जगह राइट्स लिखा, हमने यहाँ पे एस को ऐड करा है क्योंकि सिंगुलर है, एक ही है। और फिर उसके बाद हमने क्या बोला, अ लेटर, क्योंकि वो पत्र लिख रही है, तो गीता राइट्स अ लेटर। लेटर एक ही है तो अ लग गया, अगर ज्यादा होते तो हम ए को नहीं लगाते। फर्स्ट लेटर कैपिटल, एंड में फुल स्टॉप। आई होप दिस इज क्लियर कि एस और ई एस हमारे रूल में कहाँ लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देन ये होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, इसमें हमने कोई भी नकारात्मक या नेगेटिव बात नहीं करी। अब नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं नहीं वाले, जहां पे हमें डू या डस का यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली अगर हम एस और ईएस लगा रहे हैं, इन सबके साथ एस और ईएस अगर आ रहा है, तो ध्यान रखना जब हम इनके नेगेटिव बनाएंगे तो हमें डस का यूज करना है, ना कि डू का। इन सबके साथ आपका डज भी आता है जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं या जब हम नेगेटिव बातें करते हैं। जैसे अब नेगेटिव सेंटेंसेस है, उसका हमारा ऑर्डर होगा सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। बस ये आपको ऑर्डर याद रखना है। वह पार्क नहीं जाता है, यहां मैंने बोला था वह पार्क जाता है, अब यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वह पार्क नहीं जाता है। अब इसे कैसे बोलेंगे, ही नॉट तो नहीं कह सकते, तो डेफिनेटली हमें इसके साथ डज को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डज। ही सब्जेक्ट हो गया, फिर हमें डज नॉट लेना है, ही डज नॉट। अब हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस था गोज, ही गोज, तो मैंने इसी की जगह बोला ही डज नॉट। अब जो ये ईएस है हमने डज में ले लिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे गो हो जाएगा। ध्यान रखना अगर डज नॉट, अगर डज वगैरह कुछ भी ले रहे हो तो जो वर्ब में एस और ईएस है वो डज में आ गया, आप रिपीट नहीं करना। ही डज नॉट गो टू द पार्क, वह पार्क नहीं जाता है। अगर हम बोलते वह पार्क जाता है, ही गोज टू द पार्क। वह पार्क नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू द पार्क। अब नेक्स्ट है गीता पत्र लिखती है, हमने यहां बोला था गीता राइट्स अ लेटर। अब इसका अगर मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना है, ओके एक सेकेंड, ये हमने नेगेटिव बनाना था, गीता पत्र नहीं लिखती है। गीता पत्र नहीं लिखती है तो हम कैसे बोलेंगे, गीता डज नॉट राइट अ लेटर। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, गीता डज नॉट राइट अ लेटर। हमें गीता के साथ यहाँ पे डज नॉट लगाना है क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं। तो गीता पत्र लिखती है, गीता राइट्स अ लेटर। गीता पत्र नहीं लिखती है, गीता डज नॉट राइट अ लेटर। ऑर्डर हमारा यही फॉलो हो रहा है। तो सिंपल, इन सबके साथ एक की जब बात हो रही है तो हमें एस और एस लगाना है, और जब इनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनते हैं तो हमें इनके क्या लगाना है, साथ में डज का यूज करना है। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक। अब अगर हमें क्वेश्चन फ्रेम करने तो हम कैसे करेंगे, अब यहां सेंटेंस है अगेन, वह पार्क जाता है, वह पार्क नहीं जाता है। अब उसी का सेंटेंस है, क्या वह पार्क जाता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बाहर, डज। ध्यान रखना क्योंकि डज वाले सेंटेंस हमने बनाने हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर हमारा डू डज बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं, डज ही गो टू द पार्क, क्या वह पार्क जाता है, डज ही गो टू द पार्क। नेक्स्ट है, क्या गीता पत्र लिखती है, डज गीता राइट अ लेटर। बस आपको डज बाहर ले लेना है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो अगर हम कंप्लीटली पूरा देखें तो क्या बनेगा, वह पार्क जाता है, ही गोज टू द पार्क। वह पार्क नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू द पार्क। क्या वह पार्क जाता है, डज ही गो टू द पार्क। एक और होता है इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वहां पे हम नॉट लगा सकते हैं, डज ही नॉट गो टू द पार्क, डज शी नॉट राइट अ लेटर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ये स्मूथ होता जाएगा। अब हम अपने रूल 2 को समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हमारा रूल 2 है, उसमें जब भी हम बात करते हैं वी दे प्लूरल, वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, प्लूरल का मतलब तो होता ही ज्यादा है। ध्यान रखना ये वी दे प्लूरल ये ज्यादा की बात हो रही है, इसमें बस आई और यू को हमने साथ में लिया हुआ है। इन सबके साथ वर्ब में एस और ईएस नहीं आता।
देखिए पहला रूल मैंने आपको बताया था, जब भी किसी एक की बात होती है, ही शी इट नेम सिंगुलर, जब भी एक की बात होती है तो वर्ब में एस और एस आता है, और वही जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनते हैं तो डज आ जाता है। अब यहाँ पे हम जब भी ज्यादा की बात करते हैं, वी दे प्लूरल, और इसमें बस आई और यू हमने ऐड करा है, अगर ये आता है तो इनके साथ एस और एस नहीं आता। नाउ कंफ्यूज ना हो इसके लिए एक रूल को अच्छे से याद रख लो कि एस और एस किसके साथ आता है। मैंने भी ऐसे याद रखा था, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को मेरी मॉम कहते थे कि एक रूल याद रख लो, और वाकई इट वर्क्स एक्चुअली। आप एक याद रख लो कि एक के साथ एस और एस नहीं आता, ही शी इट नेम सिंगुलर, ये 5 चीजें याद रख लो, देन यू विल बी मीन्स ऑल ओके विद इट। तो यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा सकती हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि हम जाते हैं, वी गो, वी के साथ एस और एस नहीं लेंगे, ज्यादा है। वे जाते हैं, दे गो, दे के साथ भी एस और एस नहीं आएगा, ज्यादा है। बॉयज प्लूरल है, बॉयज जाते हैं, बॉयज गो। अगर मैं कहती हूँ पीपल, पीपल भी ज्यादा है, पीपल गो, ना कि पीपल गोस, ध्यान रखना ज्यादा की बात हो रही है तो एस और एस नहीं आएगा। देन इसमें बस आई और यू के साथ भी नहीं आता, आई गो, यू गो, ये भी सिंपल है। तो बस इतना अपने ध्यान रखना, इनके साथ एस और एस नहीं आता, और जब इनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनते हैं तो वहां पे भी एस और एस नहीं आएगा, डू वाले हम वहां पे यूज करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑर्डर ध्यान रखना, सब्जेक्ट के साथ अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे है हम फल खाते हैं, अगेन पहचान यही रहेगी, ताहे ती आएगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी ईट फ्रूट्स। अब यहाँ पे हमें एस और एस नहीं लेना, ध्यान रखना, क्योंकि हम यहाँ पे वी ज्यादा की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एस और एस नहीं लिया। सेम रूल वी हैव टू अप्लाई इन आवर सेंटेंसेस। देन नेक्स्ट है लोग पार्क जाते हैं। अब लोग अगेन ज्यादा हो गए, लोग पार्क जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, पीपल गो टू द पार्क। पीपल ज्यादा है तो ध्यान रखना ज्यादा के साथ एस और एस नहीं आता, सो जस्ट बेयर दिस इन माइंड। अब ये होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। नाउ अब हमारे होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप होती है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंसेस, जहां पे नहीं आता है। अब हमें यहाँ पे डू का यूज करना है, क्योंकि हमारे इनके साथ डज नहीं आ सकता, क्योंकि डज में तो ऐसे आ गया ना। सो ऑर्डर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला था हम फल खाते हैं, इसका नेगेटिव हुआ हम फल नहीं खाते हैं, वी ईट फ्रूट्स, तो नेगेटिव क्या होगा, वी डू नॉट ईट फ्रूट्स। सिंपल। खाली नॉट नहीं आता, इजर भी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे ऑर्डर में इजर नहीं चल रहा कहीं पर भी। तो हम फल नहीं खाते, वी डू नॉट ईट फ्रूट्स। लोग पार्क नहीं जाते हैं, पीपल डू नॉट गो टू द पार्क। आई एम फॉलोइंग दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को फॉलो करो और आपका सेंटेंस बन जाएगा। आपको सब्जेक्ट के बाद ही डू नॉट का यूज करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस है हम फल खाते हैं, वी ईट फ्रूट्स, वी डू नॉट ईट फ्रूट्स। वेरी वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, ये होते हैं प्रश्नवाचक, यहाँ पे हम प्रश्न बना रहे हैं, और ये होते हैं नहीं वाले नकारात्मक वाक्य। अब इंट्रोगेटिव में डू डज ये हमेशा पहले आते हैं, इस वाले में डू पहले आएगा, बाहर आ जाएगा, ध्यान रखना। देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो अगर मैं कहती हूँ क्या हम फल खाते हैं, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, क्या हम फल खाते हैं, तो डू वी ईट फ्रूट्स। जैसे हमारे यहाँ पे सेंटेंस है हम फल खाते हैं, वी ईट फ्रूट्स, बस इससे पहले डू लगा देना आपने। देन नेक्स्ट है क्या लोग पार्क जाते हैं, डू पीपल गो टू द पार्क, डू बाहर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। एंड आई थिंक दिस इज क्लियर। रूल को दिमाग में रखिए, एक रूल अच्छे से याद रख लेना, एंड देन आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब हम करेंगे स्पीकिंग प्रैक्टिस इन्हीं पर। अब हम अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले क्विक रिवीजन जो भी अभी हमने सीखा था। हमने डूडस के बारे में सीखा था, रूल्स के, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस है तुम गाना गाते हो, एंड में ताहे ती आ रहा है तो सिंपल प्रेजेंट है। इंग्लिश क्या बनेगी, यू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाते हो। तुम गाना नहीं गाते हो, नेगेटिव में क्या आएगा, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। एंड देन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में क्या बनेगा, डू बाहर आ जाएगा, डू यू सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। आपको इस टाइप से एक सेंटेंस लिख के कम से कम 5 to 10 सेंटेंसेस यू शुड प्रैक्टिस ऑन योर ओन। जब आप इसको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे देन देयर विल बी नो कंफ्यूजन लेफ्ट इन योर माइंड। देन नेक्स्ट इज वह चेस खेलता है, ही प्लेज चेस, इसका नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट प्ले चेस। इंट्रोगेटिव बनेगा डज ही प्ले चेस, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा डज ही नॉट प्ले चेस।
इसके भी डू के 5 to 10 सेंटेंसेस एंड डज के 5 to 10 सेंटेंसेस जब आप बनाएंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब इन पे स्पीकिंग, तो स्पीकिंग कैसे होती है, देखिए आपसे जनरली ऐसा पूछा जाता है कि डू यू वर्क और डू यू प्ले चेस, डू यू प्ले टेनिस, डू यू डू एनी जॉब, इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस डूडल्स में पूछे जाते हैं। तो उनको कैसे आंसर करना है पहले सिंपल वे में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है डू यू हेल्प हिम, क्या उसकी आप हेल्प करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे यस में आंसर करना है तो मैं बोलूंगी यस आई हेल्प हिम। अब यहाँ पे क्योंकि डू है तो मुझे अपना ऑर्डर याद रखना है, मुझे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। डू यू हेल्प हिम, यस आई हेल्प हिम। सपोज आपने नो में आंसर देना है तो आप क्या बोलोगे, नो आई डू नॉट। देखिए अगर डू है तो डू नॉट आएगा, नो आई डू नॉट हेल्प हिम, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर चलेगा, उसी फॉर्म में चलेगा। आप यहाँ पे हैज हैव अननेसेसरली आईएनजी कुछ नहीं लगा सकते। सो डू यू हेल्प हिम, यस आई हेल्प हिम। अब सपोज आपको इसमें कोई रीजन ऐड करना है, कुछ भी आगे एक्सटेंड करना है, थोड़ा बड़ा करना है, तो यू कैन यूज बिकॉज हियर या एज या सिंस, कोई रीजन देने के लिए। यस आई हेल्प हिम बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, कुछ भी, ही इज माई रिलेटिव, ही इज वेरी क्लोज टू मी, या ही ऑल्सो हेल्प्स मी, कोई भी एक रीजन आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। और अगर आप कहते हो नो आई डू नॉट हेल्प हिम, यहाँ पे भी आप रीजन दे दो, बिकॉज आई डोंट नो हिम या ही डजंट हेल्प मी, कोई भी एक रीजन आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। सो यस आई हेल्प हिम, नो आई डू नॉट हेल्प हिम। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे मेरे साथ। डू वी फाइट, क्या हम लड़ते हैं? तो यहाँ पे आंसर अगर हमें यस में देना है, जनरली तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन डू वी फाइट तो आंसर क्या होना चाहिए, यस। अगर डू में क्वेश्चन है तो मुझे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आंसर देना है, यस। अब मेरा सब्जेक्ट आ गया वी और फाइट का फाइट, जी हाँ। डू वी फाइट, यस वी फाइट। क्या हम लड़ते हैं? जी हाँ हम लड़ते हैं, वैसे हम नहीं लड़ते हैं। और नो में क्या होगा, नो वी, डू है तो डू नॉट, नो वी डू नॉट फाइट। और यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब अगेन यहाँ पे कोई रीजन कोट करना है कि डू वी फाइट, यस वी फाइट बिकॉज वी हैव डिफरेंसेस इन ओपिनियन, हमारे ओपिनियन वगैरह जो होते हैं उसमें हमें डिफरेंसेस रहते हैं कि मैं कुछ सोचती हूँ वो कुछ सोचते हैं, ऐसा करके। या नो वी डू नॉट फाइट बिकॉज वी हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, या वी हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, समथिंग लाइक दिस वी कैन कोट एनी रीजन हियर। तो आप आगे बात डेवलप कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका डज शी ईट फ्रूट्स। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन डज में है, ये डू में था तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली और अपना आंसर दे दिया। अब डज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभी भी आएगी, बस अब एस और एस लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में एस और एस है। डज आ गया, ध्यान रखना, यहाँ पे डू है, यहाँ पे डज है। तो डज ही ईट फ्रूट्स, क्या वो फल खाता है? तो आंसर क्या होगा, यस। सॉरी, डज शी ईट फ्रूट, यहाँ पे शी है तो यस शी। अब क्योंकि यहाँ पे डज है तो मुझे ईट में एस लेना है, इसका ध्यान रखना। डज शी ईट फ्रूट्स, यस शी ईट्स फ्रूट्स। अगर आप ऐसे बोल दोगे ना यस शी ईट फ्रूट्स, तो देन देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर, सामने वाला समझ जाएगा कि आप गलत बोल रहे हो। अब यहाँ पे कुछ भी आप बोल सकते हो, बिकॉज शी इज हेल्थ कॉन्शियस, यू कैन कोट एनी रीजन हियर। और अगर नो में देना है, नो शी डज है तो डज नॉट, ध्यान दीजिएगा, नो शी डज नॉट ईट फूड। अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने जब डज नॉट लिया तो मैंने ईट में से एस हटा दिया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि हमारा वो डज में आ गया। तो नो शी डज नॉट ईट्स नहीं होगा, नो शी डज नॉट ईट होगा, इसका ध्यान रखना। अब इसको साथ में ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं आपको समझ आया नहीं आया। डज रवि शेयर सीक्रेट्स, क्या रवि सीक्रेट्स शेयर करता है? ताहिती आना चाहिए सेंटेंस में। अगर मुझे यस में आंसर करना है तो हम कैसे करेंगे, कैन यू ट्राई? इसका आंसर क्या होना चाहिए, यस रवि शेयर में क्या आएगा, शेयर्स, एस लगेगा क्योंकि यहाँ पे डज में क्वेश्चन है। तो यस रवि शेयर्स सीक्रेट्स में तो है ही है। एंड देन अगर मुझे नो में आंसर देना है तो हाउ विल आई से, नो रवि डज है तो डज नॉट, नो रवि डज नॉट। और मेरा जो शेयर्स में ऐसा वो नहीं लगेगा क्योंकि वो डज में आ गया। सो नो रवि डज नॉट शेयर सीक्रेट्स। आई होप आप करेक्ट वे से आंसर करना सीखेंगे। कभी भी स्पीकिंग होती है डूडल्स में काफी गलतियां हो जाती है, तो बस आपने ध्यान देना है क्वेश्चन डू में है या डज में है, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड गिव योर आंसर्स। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज काइंडली कॉमेंट
आपके कमेंट से काफी इंकरेजमेंट मिलता है ताकि मुझे पता चले मुझे और क्या सिखाना है। बाय बाय।